हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो आगामी सीटेट की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे की जो है 4 अवस्थाएं हैं। उसमें सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, या कि इसी का दूसरा नाम है संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो हमारे सामने ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। जीन पियाजे ने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए एक भाषा, ऑप्शन बी द्विभाषा, ऑप्शन सी 3 भाषा और ऑप्शन डी दिया हुआ है बहुभाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में 3 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें तीसरी भाषा हो जाएगी मातृभाषा। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। यह जो है पाठ्यचर्या 2004 में कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो यह हम 2005 का सिद्धांत है और हमसे पूछा है नहीं है। और बी में कह रहा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। यह भी है कि पढ़ाई को जो है रटंत प्रणाली से बाहर करना, यानी कि उससे मुक्त करना। और सी दिया हुआ है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। तो पाठ्यचर्या 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए निःशक्त बच्चे पर, ऑप्शन बी 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चे पर, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर और ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन 2009 जो है यह 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी कह रहा लेओ वाइगोस्की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था और ऑप्शन डी जो है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है वह होती है किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, और ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी 14 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो है 7 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोलेसनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया या जो है स्किनर ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। अगला प्रश्न है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि जब बालक दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है और उसके अंत तक जो है एक बालक जो है शिशु कितने शब्द का भंडार उसके पास उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, ऑप्शन डी दिया हुआ है 10 शब्द। तो 2 वर्ष के अंत तक जो बालक वह 100 शब्द तक बोल सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 100 शब्द। अगला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो यह जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी पढ़ाई में तेज हों। तो ऑप्शन ए कह रहा है हाँ, ऑप्शन बी कह रहा है नहीं, ऑप्शन सी मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ऑप्शन डी यह ईश्वर पर निर्भर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं। तो जो लोग भी सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं वह लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट पर सीटेट से संबंधित सारे सब्जेक्ट की क्लास निःशुल्क करवाई जाती है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन बी मेरा पड़ोस, ऑप्शन सी मेरा परिवार, और ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय जो होता है वह सबसे अच्छा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा परिवार। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ऑप्शन बी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ऑप्शन सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, और ऑप्शन डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो जो भाषा कौशल होते हैं वह 4 होते हैं, LSRW, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि पहले बालक सुनता है, फिर कुछ बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर अंत में लिखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 26 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A में। तो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21A में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है? ऑप्शन ए परिपक्वता के कारण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के कारण, ऑप्शन सी थकान के कारण, और ऑप्शन डी कह रहा है अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र जो है थकान के कारण बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थकान के कारण। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए केवल मनुष्यों में, ऑप्शन बी केवल बिल्लियों में, ऑप्शन सी सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, और ऑप्शन डी कह रहा केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति जो है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि पावलोव ने। तो पावलोव का जो सिद्धांत था वह था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत था पावलोव का, वह था संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो यह गलत हो गया क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, और ऑप्शन बी कह रहा है स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। यानी कि थॉर्नडाइक ने 5 सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद अगला है, कह रहा है ऑप्शन डी में कोहलर का। तो कोहलर का जो सिद्धांत है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, यह जो है सिद्धांत कोहलर का है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी कह रहा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन ने दिया। ऑप्शन सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। और ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है वाटसन ने दिया। और ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो यही जो है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन ए बिने साइमन ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो है साइमन यानी कि बिने साइमन ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिने साइमन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो सीखने के जो है 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 जो है गौण नियम होते हैं। तो मुख्य नियम में जो है वह है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। तो इसमें अभ्यास का नियम दिया हुआ है, तत्परता का, प्रभाव का। तो यह तनाव का नियम जो दिया हुआ है यही गलत हो जाएगा, यानी यही नहीं है। तो इस प्रश्न में सही जवाब है ऑप्शन बी तनाव का नियम। और इसी में गौण नियम जो होते हैं वह पहला होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम, और 5वां होता है सहचर्य का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20। खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए कह रहा है बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर और ऑप्शन डी चूहे पर। तो ऑप्शन ए है बिल्ली पर। बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। और ऑप्शन बी है कुत्ते पर। कुत्ते पर जो है वह पावलोव ने अपना प्रयोग किया। और ऑप्शन सी है बंदर पर। तो बंदर पर जो है कोहलर ने अपना प्रयोग किया। और ऑप्शन डी है चूहे पर। चूहे पर जो है स्किनर ने अपना प्रयोग किया। और कबूतर पर भी स्किनर ने प्रयोग किया।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो वह किया कुत्ते पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।